सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, इंडिश फूड की तरफ से आपका मेज़बान अहमद अवैस आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, सबसे पहले आप सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। जनाब, मेरी आप सब से एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि इस खुशी के मौके पर, इस ईद के त्यौहार के मौके पर अपने उन गरीब भाइयों को ज़रूर याद रखें जो बहुत सी मुश्किलात में घिरे हुए हैं और जिनके पास तौफीक नहीं है कि वो कुर्बानी दे सकें। अल्लाह ताला आप सबको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए, आमीन। तो जनाब, अभी 12:30 का टाइम हो चुका है। बहुत से लोग इस टाइम कुर्बानी कर रहे होते हैं, बहुत से लोगों ने कर ली होती है और हर एक के घर में दो ही डिशेस पहले बनती हैं, या तो कलेजी बनती है या फिर नमकीन गोश्त बनता है। तो जनाब, मैं आज आप सबके साथ नमकीन गोश्त की जो ट्रेडिशनल रेसिपी है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पेशावर में पकाई जाती है। ये देखिए, ये मैंने 1.5 किलो बीफ लिया है और इसमें ये खीरी है और इसमें ये देखिए बोटियों में चर्बी ऑलरेडी है। तो अगर आपकी बोटियों में चर्बी नहीं है तो आप एक्स्ट्रा उसमें चर्बी डालें, क्योंकि ये ऑयल में नहीं बनता, ना इसमें कोई और घी वगैरह डलता है, ये इसी चर्बी में पकाया जाता है। लेकिन अगर आपको चर्बी पसंद नहीं है तो फिर आप ऑयल डाल सकते हैं। ये रेसिपी इंतहाई सिंपल और आसान है। सिर्फ एक साल्ट, नमक डलता है इसमें और कुछ भी नहीं डलता। बहुत से लोग टमाटर डाल देते हैं, गरम मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यकीन मानिए वो फिर नमकीन गोश्त बिल्कुल नहीं रहेगा, वो वाइट कढ़ाई बन जाएगी और उसका वो मज़ा बिल्कुल नहीं रहेगा और सत्यानाश हो जाएगा। नमकीन गोश्त में सिर्फ नमक यूज़ होता है और उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं होता। चर्बी इसमें यूज़ होती है, वो ऑलरेडी उसमें होती है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं पसंद तो फिर आप ऑयल या घी डाल सकते हैं। तो चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। आप इसको किसी बड़े बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में बना रहा हूँ। कुकर में एक तो जल्दी बनेगा और मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रेशर दूंगा, उसके बाद मैं इसको कढ़ाई में बनाऊंगा। इसमें अब 1 टीस्पून नमक का डालूंगा मैं और 1 गिलास पानी का। तो अच्छी तरह से हिला लें और उसके बाद बंद कर दें इसको प्रेशर के लिए। ये देखें जनाब, कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। इसमें मैंने 1 गिलास पानी का डाला था और कुछ गोश्त ने भी पानी छोड़ा है। तो अब इसी पानी में हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक पानी ड्राई ना हो जाए।
तो जनाब एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, नहीं तो बोटी टूट जाएगी। और आप इसको ये यखनी टाइप भी आप इसको मतलब अभी रेडी है, ये इसका गोश्त जो है वो गल चुका है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और बिल्कुल ड्राई करके आप दोनों तरीक़ों से इसको खा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा जो पसंद करता हूँ, इसका पानी में बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगा तब ये बहुत ही मज़े का बनेगा। और इस टाइम जो इसकी खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकता। वाह। अभी इसका जब पानी ड्राई होगा तो जो इसकी चर्बी है वो फिर ऑयल छोड़ेगी और उसमें जो इसकी भुनाई होगी ना, उसके क्या ही कहने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है उसका। तो देखिए जनाब कितनी ज़बरदस्त लुक है और आलमोस्ट इसमें जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब इसकी जो चर्बी है वो मेल्ट होगी और उसमें इसको जब भूनूंगा तो और भी ज़्यादा इसकी लुक ज़बरदस्त आएगी और टेस्ट भी उतना ही ज़बरदस्त होगा। और जनाब अगर आप जल्दी खाना चाहते हैं तो कुकर में एग्जैक्ट 20 मिनट लगेंगे आपको, उसके बाद बिल्कुल रेडी है। आपने 20 मिनट कुकर में प्रेशर देना है और ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है और इसमें जो खुशबू आ रही है वो सिर्फ मैं ही फील कर सकता हूँ। वाह सुभान अल्लाह। तो जनाब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि गोश्त गला है या नहीं। ये देखिए गल चुका है गोश्त। मैं थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेता हूँ। ओए 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 सुभान अल्लाह। इसने ऑयल छोड़ दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। अब ये बिल्कुल पक चुका है। तो जनाब हमारा नमकीन गोश्त एकदम रेडी है और अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो चलिए आप मेरे साथ चलिए मिल के इसको टेस्ट करते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो जनाब मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी आज की एक आसान और मज़ेदार रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप सब ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और जनाब इसके अलावा अगर आप मटन कलेजी और तवा कलेजी आप बनाना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो मज़ेदार रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देता हूँ, जाइए और वो रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए खाकसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।